नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रज की इस पावन भूमि पर। आज मैं आया हूं ब्रजभूमि मथुरा के बरसाना क्षेत्र में और इस समय मैं मौजूद हूं बरसाना क्षेत्र के श्री राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रमुख इंदुलेखा सखी के गांव आजनोक में। तो आइए हम और आप मिलकर इस दिव्य स्थान का दर्शन करते हैं। मैं इस समय उपस्थित हूं राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रमुख सखी इंदुलेखा सखी के गांव आजनोक में और इस समय मैं मंदिर प्रांगण में मौजूद हूं। वही दिव्य और पौराणिक स्थान जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रमुख सखी इंदुलेखा के गांव में आकर के यहाँ लीला की, यहाँ रास किया। अभी मैं आपको रास मंडल का दर्शन भी कराऊंगा। बहुत ही दिव्य और पौराणिक दर्शन इस समय हम राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रमुख सखी इंदुलेखा के गांव आजनोक में कर पा रहे हैं। राधा रानी का, भगवान श्याम सुंदर का, उनकी सखी इंदुलेखा का। 84 कोस में ठाकुर जी के 8 झूला हैं, जिनमें से एक यहाँ पे झूला विराजमान है। यहाँ पे ठाकुर जी आते थे और बंसी बजाते थे, तो राधा रानी और उनकी सखियाँ साथ में झूला लीला करते थे। तो ठाकुर जी यहाँ पे पहले आ जाते थे लीला में, सबसे पहले ठाकुर जी आते थे। आने के बाद में बंसी बजती थी ठाकुर जी की, तो राधा रानी और उनकी सखियों के साथ में राधा रानी आती थी। अब ठाकुर जी बंसी बजाते हैं तो सखियाँ आ जाती हैं। एक बार ठाकुर जी जो फिक्स टाइम हुआ करता था आने का ठाकुर जी की लीला का, झूला लीला का, उससे पहले ठाकुर जी झूला पे विराजमान होकर बंसी बजाते हैं। तो राधा रानी के कानों में बंसी की ध्वनि पड़ती है, तो राधा रानी सोचती हैं आज तो श्याम सुंदर बहुत पहले आ गए हैं, अभी तो हम तैयार भी नहीं हुए हैं, वो श्रृंगार नहीं हुआ था। तो राधा रानी अपने मन में है ना कई बातें सोचती कि आज श्याम सुंदर बहुत पहले आके बंसी बजाने लगे हैं। और तो राधा रानी के जो मन की व्याकुलता वो बढ़ती है कि श्याम सुंदर पहले आ गए और बंसी बजाना शुरू कर दिया। अब राधा रानी का जो श्रृंगार और उसमें राधा रानी को बड़ी व्याकुलता हो रही थी, तो राधा रानी परेशान थी। सखियों को बोला कि थोड़ा शीघ्र श्रृंगार करें और हमें श्याम सुंदर आ गए हैं और बंसी की आवाज़ हमारे कानों को है ना परेशान कर रही है। मन उद्विग्न होने लगा राधा रानी का बहुत। अब राधा रानी अपने श्रृंगार के बिना चल नहीं सकती, क्योंकि श्रृंगार नहीं हुआ था, सादी वेशभूषा में वहाँ पे महल में विराजमान थी। अब जैसे जैसे बंसी की ध्वनि राधा रानी के कानों में बढ़ती है, तो राधा रानी का मन बहुत व्याकुल होता है। उस व्याकुलता की वजह से सखियों को आदेश करती हैं थोड़ा सा शीघ्र श्रृंगार करें और हमें वहाँ पे श्याम सुंदर के पास में झूला लीला के चलना है। अब राधा रानी वहाँ से है ना श्रृंगार के लिए सबको बोलती हैं। सभी सखियाँ अपनी अपनी सेवा
राधा रानी के लिए है ना जुट जाती तत्पर होती हैं। अब श्याम सुंदर है ना बंसी को मधुर इतना बजाते हैं, उनका ये भाव था कि कैसे राधा रानी आ जाए, ऐसी वेशभूषा अधूरे श्रृंगार में आ जाएं तो हमें राधा रानी को थोड़ा सा है ना हास्य व्यंग परिहास करने को मिल जाएगा। तो जब वो नाराज़ हो जाती, वो बहुत जल्दी मान करती, नाराज़ हो जाएंगी तो हमें किशोरी जी की सेवा का मौका मिलेगा। राधा रानी सोचती हम जल्दी हमारा श्रृंगार पूरा हो जाए तो हम वहाँ पे जाएं, पर ठाकुर जी अपनी बंसी को इतना मधुर बजाते हैं, इतना मधुर बजाते हैं कि राधा रानी अपनी सुध बुध खो जाती हैं। कैसा श्रृंगार हो रहा है, कितना हुआ है, कुछ भी है ना ध्यान ना देके वहाँ से चल देती हैं श्याम सुंदर के पास झूला पे विराजमान होने के लिए। जब चल देती हैं तो सखियाँ भी पीछे पीछे, जैसी जिसके थाल में जो भी जितनी सेवा थी, श्रृंगार वेशभूषा जो भी था, सब लेके पीछे पीछे चल देती हैं। चलने के बाद में राधा रानी ठाकुर जी के साथ में विराजमान होती हैं। जब विराजमान होती तो राधा रानी तो श्याम सुंदर उनकी वेशभूषा देख के उनसे अधूरा श्रृंगार, अधूरी वेशभूषा ऐसी देख के, उतावलापन देख के किशोरी जी का थोड़ा सा परिहास कर देते हैं। थोड़ा व्यंग्यात्मक परिहास जब कृष्ण भगवान करते हैं, ठाकुर जी ने जब उनसे थोड़ा सा परिहास किया तो वो नाराज़ होकर झूला से उतर के कुंड के घाट पे बैठ गई। कुंड के घाट पे बैठने के बाद में जब ठाकुर जी उनको मनाते हैं, वो तो उनसे है ना मनाते हैं, तो राधा रानी किशोरी जी अपना है ना मुंह फेर लेती हैं कि श्याम सुंदर से मुंह फेर के है ना ठाकुर जी उनके पीछे पीछे घूम रहे कुंड के घाट पे। तो ठाकुर जी जब घूम रहे हैं तो राधा रानी अपना है ना चेहरा उनके सामने नहीं कर रही, वो घूमती जाती, बैठे बैठे कुंड के बुर्ज पे बैठी बैठी घूम रही हैं। श्याम सुंदर उनके पीछे परिक्रमा कर रहे। अब ये लीला चलती रही। फिर बहुत ठाकुर जी ने प्रार्थना करके किशोरी जी को मनाया। मनाने के बाद में झूला पे पुनः आसन दिया, बैठालने के बाद में श्याम सुंदर ने राधा रानी का जब सब सखियाँ अपनी अपनी सेवा लेके आई थी, श्याम सुंदर ने अपना श्रृंगार करना शुरू किया। किशोरी जी का श्रृंगार जब अपने हाथों से शुरू किया, सब श्रृंगार सब सखियाँ अपनी सेवा लेके आ चुकी थी, सबसे लेके सब श्रृंगार पूरा किया। करने के बाद में प्रथम ठाकुर जी ने राधा रानी को निहारा, देखा तो किशोरी जी के नेत्रों में काजल नहीं है। काजल नहीं है तो श्याम सुंदर ने एक शिला पे काजल प्रकट किया, काजल की शिला प्रकट की, और उससे जब किशोरी जी के नेत्रों में काजल डाला तो उन्होंने नाम दिया श्याम सुंदर को अंजन बिहारी। वहाँ से श्याम सुंदर का नाम, ठाकुर जी का नाम अंजन बिहारी और इस स्थान का नाम अंजन वन हुआ। इस स्थान का नाम अंजन वन है जी। और ये आजनोक आजनोक ये गांव बसा, तो ये गांव का नाम भी अंजन वन के उससे आजनोक ही रखा गया। अच्छा। प्रथम यहाँ का जो वनों में उपवनों में जो नाम है, इसका प्राचीन नाम अंजन वन। अच्छा, इसका प्राचीन नाम अंजन वन है। और जब गांव का ये करीब 1000 से ज़्यादा वर्ष हो गए हैं इस गांव को यहाँ पे विराजमान हुए, तो इसका नाम अंजन वन के आधार पे आजनोक रखा गया। ये आजनोक जो नाम है जी, ये लगभग इस गांव को बसे हुए 1000 वर्ष से ज़्यादा समय बीत चुका है। जी। और इसी स्थान पर ठाकुर जी ने राधा रानी के साथ में वो लीला करते थे। और यहीं पे ठाकुर जी ने जब राधा रानी को काजल लगाया था तो राधा रानी ने ही नाम दिया था अंजन बिहारी, और अंजन वन के अंजन बिहारी। अंजन वन के अंजन बिहारी। जी। जैसा आपने बताया कि ये राधा रानी की जो सखियां हैं उनमें इंदुलेखा जी का चतुर्थ स्थान आता है। जी। तो इनका क्या रोल क्या रहता है भगवान के साथ में, राधा रानी के साथ में क्या सेवा करती हैं ये भगवान की और राधा रानी की? इनकी मधुपान सेवा है। ये किशोरी जी की सेवा में तो कई चीज़ों की सेवा लेके चलती हैं, पर ये जैसे है ना एक इनका प्रोषित भर्ती का भाव है, प्रोषित भर्ती का भाव है इनका। और ये भगवान कृष्ण की बड़ी प्रीति भाव से बचती हैं इनको। ये किशोरी जी की सेवा में सुंदर सुंदर स्थानों से है ना अच्छे अच्छे है ना नए नए पुष्पों की खोज करना, और इत्र की खोज, उससे है ना इत्र की खोज करना,
पुष्पों की खोज करना, पुष्पों से इत्र की, और ये जो मधु जो शहद होता है ना, ये सुंदर सुंदर वनों से उसकी खोज करके किशोरी जी की सेवा में प्रस्तुत करती हैं। और ये थोड़ा सा नागतंत्र में इन्होंने सिद्धि प्राप्त की है। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेम को मिलाती हैं। बहुत ही दिव्य और सुंदर दर्शन इस समय हम राधा रानी की सखी इंदुलेखा के गांव आजनोक में कर पा रहे हैं। मैं पुजारी जी से जानना चाहूँगा कि ये जो हमारे सामने विग्रह जिनका हम दर्शन कर पा रहे हैं, इसमें राधा और कृष्ण के अतिरिक्त और किस किस का दर्शन हम यहाँ पर कर पा रहे हैं? राधा अंजन बिहारी जी के दर्शन, ये सबसे ऊपर राधा और कृष्ण का दर्शन, भगवान कृष्ण का यानी अंजन बिहारी जी के रूप में दर्शन जी, इंदुलेखा जी, और जो राधा रानी के बराबर में जिनका हम दर्शन कर पा रहे हैं, ये राधा रानी की जो सखी हैं, जिनके नाम पर ये गांव है आजनोक, इंदुलेखा जी, उनका दर्शन, और विशाखा जी का दर्शन। ये विशाखा सखी जो भगवान श्री कृष्ण के दाईं ओर विराजमान है, और ललिता जी, और ये ललिता सखी, और उनके बराबर में गोपाल जी, ये गोपाल जी ललिता सखी के बराबर में, और शालिग्राम जी की सेवा। बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन इस समय हम यहाँ कर पा रहे हैं। सबसे ऊपर भगवान अंजन बिहारी और उनके साथ ब्रज अधिष्ठात्री राधा रानी, और भगवान श्री कृष्ण के दाईं ओर विशाखा सखी और उनके बाईं ओर इंदुलेखा जी विराजमान हैं। और नीचे जो दो विग्रह हैं उनमें से जो इस वीडियो में बाईं ओर हम दर्शन कर पा रहे हैं वो ललिता सखी जी हैं, और उनके बराबर में गोपाल जी का दर्शन हम कर रहे हैं। कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। अभी हम लोग यहाँ अंजन वन, जिसको नाम आंजनों गांव में है, तो देखिए सामने है, सामने जो ठाकुर जी हैं उनका नाम है श्री राधा अंजन बिहारी लाल, तो सामने है, और इनके बगल में है जो इंदुलेखा सखी। तो राधा रानी की जो 8 जो मुख्य सखियाँ हैं, पहले तो उनके बारे में देखिए। भगवान कृष्ण शास्त्रों में कहते हैं कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सबको भक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान ने भक्ति देने का जो अधिकार दे रखा है अपने शुद्ध भक्तों को। तो ये जो राधा रानी की जो 8 सखियाँ हैं वो इतनी भगवान की परम शुद्ध भक्त हैं कि किसी को भी वो कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति दे सकती हैं। इस संसार की जो सबसे दुर्लभ वस्तु है उसका नाम है कृष्ण प्रेम, ये कृष्ण रति कहते हैं। कि आपको बहुत, भगवान बहुत ज़्यादा बिरले होगा उसी को कृष्ण प्रेम देते हैं, करोड़ों अरबों में से किसी को। लेकिन वास्तव में ये सखियाँ अगर इनकी सेवा की जाए, इनसे प्रार्थना की जाए, तो ये सहज में ही आपको कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। तो अब थोड़ा सा हम इंदुलेखा जी के बारे में जानते हैं। तो मैं इंदुलेखा जी के बारे में कि ये जो सबसे पहले सेवा क्या करती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो इनकी सेवा है वो नृत्य की सेवा। ये नृत्य में इतनी पारंगत हैं कि स्वयं प्रिया प्रीतम को रिझा देती हैं। जो राधा रानी है, जो नृत्य की निपुणा है, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ नृत्य राधा कृष्ण कहते हैं। ठाकुर जी का एक नाम है नटवर, नटवर का मतलब जो नृत्य करने में सर्वश्रेष्ठ है, और राधा रानी भी गंधर्विका हैं। तो उन दोनों को भी इतनी निपुण है, इन्होंने नृत्य राधा रानी से ही सीखा, और ऐसी सुंदर नृत्य की सेवा करती है कि राधा रानी को ही प्रसन्न करते थे। तो अभी हम इनके बारे में कुछ ऐसी विशेष बातें जानते हैं जो शायद आपने ना सुनी होगी। राधा रानी जो है वो वामा मध्य नायिका हैं, और ये कैसी नायिका हैं? वामा प्रखरा। प्रखरा किसको कहते हैं? जो प्रखर स्वभाव वाली होती हैं।
जैसे ठाकुर जी कभी राधा रानी से मिलने में कुछ छल करें तो ठाकुर जी को डांट भी सकती हैं प्रेम से। तो इनका जो स्वभाव है वो कैसा है, बामा प्रखरा। और एक होता है भाव, भाव मतलब होता है बेसिक जो मूड होता है, जिस मूड में वो सेवा करती हैं। तो इनका जो भाव है उसका नाम है प्रोषित भर्तिका। प्रोषित शब्द का अर्थ होता है जब भगवान किसी परदेश चले जाते हैं, जैसे मथुरा द्वारका चले जाते हैं, तो राधा रानी में बहुत विरह व्याकुल होती है, इतनी विरह वेदना होती है। तो इनका जो स्वभाव है वो वही है, उसी मूड में जब ठाकुर जी मथुरा या द्वारका में, तो राधा रानी यहाँ बहुत विरह व्याकुल होती है। तो राधा रानी के उस भाव को समझना, उनकी प्रेममयी सेवा करना वो है। और ये राधा रानी से 3 दिन छोटी हैं। जब राधाष्टमी आती है ना, तो राधाष्टमी के 3 दिन बाद जो अगली एकादशी आती है, तो अगली एकादशी को इनका प्राकट उत्सव होता है, जो 3 दिन छोटी होने के कारण अष्टमी के बाद 3 दिन। जैसे सारी सखियाँ हैं वो राधा रानी के आसपास ही हैं, जैसे ललिता जी थोड़ी बड़ी हैं और चंपकदा जी बड़ी हैं, बाकी सखियाँ ऑलमोस्ट राधा रानी से छोटी ही हैं। तो इनका जो प्राकट दिवस आता है वो राधाष्टमी के जस्ट 3 बार, यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है, तो आप आ सकते हैं, ठीक है। और हमें इन सखियों के पास आके क्या प्रार्थना करनी है, क्या मांगना है, भौतिक चीज़ तो बिल्कुल नहीं मांगनी, केवल शुद्ध प्रेममयी कृष्ण प्रेम मांगना है, या गोपी भाव की भक्ति मांगनी है। जब गोपी भाव की ऐसी सुंदर भक्ति करेंगे तो इन सखियों की खासियत क्या है, जब भी वो कोई देखती है कि कोई राधा रानी के पक्ष की कोई सखी है, कोई भी मन जिसके मन में ऐसी उत्कंठा है, उत्कट अभिलाषा है सेवा करने की, तो उसको राधा रानी कृष्ण की प्रेममयी सेवा का प्रदान कर देती है। राधे राधे। जहाँ मौजूद है आजनोक गांव है इस जी गांव का नाम, और इस स्थान के जो इसका परिक्षेत्र है पूरा, इसको कहते हैं अंजन वन। जी जी। तो यहाँ ठाकुर जी ने राधा रानी के साथ क्या विशेष लीला की? विशेष लीला वो होता है, तो देखिए एक बार राधा रानी बरसाने में थी, तो यहाँ अंजन वन में भगवान का मन आया कि उनसे मिला जाए, उनके साथ रास किया जाए। तो राधा रानी उस समय बरसाने में श्रृंगार कर रही थी, तो श्रृंगार करते करते वो एक ही आँख में काजल लगा रही थी। तो एक अलंकार होता है, उसको कहते हैं विभोग। विभोग मतलब होता है जब ठाकुर जी की बंसी बजती है तो राधा रानी गोपियाँ सुध बुध भूल जाती हैं। उनको कभी कभी वो पायल अपने हाथ में पहन लेंगी, कंगन और यहाँ पहन लेंगी, तो वो कोई भी चीज़ कहीं पहन सकती, क्योंकि इतनी प्रेम में अनुराग के कारण, जो भक्ति के दोस्तों अनुराग कहते हैं, इतना प्रगाढ़ अनुराग होता है कि वो भूल जाती हैं। तो वैसे ही उसी समय ठाकुर जी ने उनको बुलाने के लिए बंसी, ठाकुर जी की बंसी का नाम है त्रिभुवन मन मोहिनी। 3 बंसी हैं भगवान की, एक का नाम महानंदा है, एक का नाम त्रिभुवन मोहिनी है। तो ये पूरे संसार को बोली थी, गोपियों के लिए वो जो बंसी बजाते हैं उसका नाम महानंदा है। तो वो जब बंसी बजती है तो सारी गोपियों की सुध बिसरा जाती है। तो वो राधा रानी उस समय बिल्कुल भूल ही गई, अनुराग के कारण भूल गई। तो एक आंख में काजल लगाना वो भूल ही गई। तो एक आंख में काजल लगा के और जैसे ही वो यहाँ दौड़ी चली आई, जब यहाँ आई तो ठाकुर जी ने देखा कि राधा रानी की एक ही आंख में काजल है, एक आंख में काजल नहीं। अभी अच्छा, यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान पहले से आकर विराजमान थे? जी जी। और यहाँ बैठकर उन्होंने बंसी बजाई, बिल्कुल। वो राधा रानी ने सुनी और वो भी इसी स्थान पर भगवान से मिलने आई। तो जब आई तो ठाकुर जी ने देखा कि राधा रानी एक ही आंख में काजल है, एक अभी सब सखियाँ आ जाएंगी तो सखियाँ उनका प्रयास भी कर सकती हैं। देखो एक प्रेम में कैसी अनुरागिनी होगी है कि एक आंख में। तो ठाकुर जी ने उसको समझ के यहीं पर एक शिला थी, अंजन शिला, ठीक है जी। तो अंजन शिला पर ठाकुर जी ने ही उस पर उसको उंगलियों से उस पर घिसा, तो उसमें से ही अंजन निकला। ये प्रेम रूपी अंजन है। तो इसी अंजन को लेके ठाकुर जी ने राधा रानी का श्रृंगार कर दिया। जब ठाकुर जी राधा रानी का श्रृंगार करते हैं तो राधा रानी जिस भाव में होती हैं उसको कहते हैं स्वाधीन भर्तिका, कि कृष्ण राधा रानी के अधीन है। जैसे ऐसा कहते हैं राधा रानी, वैसे ही ठाकुर जी श्रृंगार। तो ठाकुर जी ने इतना सुंदर अंजन लगाया राधा रानी की, उसी लीला के वजह से, उसी लीला कारण इस जगह का नाम पड़ा अंजन वन। और वर्तमान में इसका नाम है आंजनौक, लेकिन प्राचीन नाम जो है वो अंजन वन। ये लीला यही इसी स्थान पर हुई थी, ये इसका महत्व है। राधे राधे। यही वो प्राचीन और पौराणिक शिला जिसे काजल शिला या अंजन शिला या कजरोटी शिला के नाम से भी जाना जाता है, वही शिला जब राधा रानी अपना श्रृंगार कर रही थीं और उनके श्रृंगार करते समय ही भगवान ने बीच में ही अपनी बांसुरी को बजा दिया। तो बांसुरी की धुन को सुनकर राधा रानी अपना
श्रृंगार अधूरा छोड़कर भगवान से मिलने के लिए आई और जब भगवान ने उनके मुख का दर्शन किया तो उन्होंने कहा कि आपकी एक आंख में काजल नहीं है। तो इसी दिव्य पौराणिक स्थान पर राधा रानी जब भगवान से मिली तो भगवान ने उनकी आंख में काजल लगाया और वहीं उन्होंने अपने पास ही एक शिला को प्रकट किया, जिस शिला पर अपनी उंगली को रगड़कर काजल लिया और उसे फिर राधा रानी की आंख में लगाया। इसीलिए इस स्थान का नाम आजनोक पड़ा और राधा रानी ने भगवान को एक नया नाम दिया अंजन बिहारी, और उनके नाम से ही इस स्थान का नाम अंजन बन। ये शिला, इस शिला पर आज भी जो ठाकुर जी के भक्त हैं यहाँ आते हैं और आकर के इस स्थान पर, इस शिला पर अपनी उंगली को रगड़कर अपनी अपनी आंखों में काजल लगाते हैं। ये वही दिव्य स्थान जहाँ भगवान कृष्ण और ब्रज अधिष्ठात्री राधा रानी दोनों ने झूला झूला, उनको यहाँ झूला झुलाया गया। ये वही प्राचीन स्थान, वो सिंहासन जहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी को बिठाकर झूला झुलाया जाता है। यहाँ वर्ष में एक बार भादों के महीने में जब मेला लगता है तो इसी स्थान पर राधा और कृष्ण को विराजमान करके यहाँ झूलन सेवा की जाती है, रास रचाया जाता है, रास मंडल सजाया जाता है। यही वो पावन और दिव्य स्थान जिसका इस समय हम दर्शन कर पा रहे हैं। और इसी स्थान के नजदीक ही किशोरी कुंड भी है। ये मैं आपको दर्शन करा रहा हूं इस समय। यहाँ मुझे बताया गया कि यहाँ जब एक बार खुदाई हुई तो ये प्राचीन मूर्तियां इसी स्थान से निकली, जिनको यहाँ स्थापित किया गया और इनका आज भी निरंतर पूजन किया जाता है। इस समय हम दर्शन कर पा रहे हैं किशोरी कुंड का, लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस कुंड की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। धार्मिक दृष्टि से इसका अत्यंत प्राचीन और पौराणिक महत्व है, बड़ा विशेष महत्व है इसका। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और ब्रज अधिष्ठात्री राधा रानी ने अपनी अष्ट सखियों के साथ में और भगवान ने अपने सभी ग्वाल वालों के साथ में राधा रानी के साथ अंजन लीला की, जिसका अभी हमने दर्शन किया और बहुत ही सुंदर दर्शन आज हमने किया। और इस समय हम किशोरी कुंड का दर्शन कर पा रहे हैं। यही वो पावन और पौराणिक स्थान जहां भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज अधिष्ठात्री राधा रानी की आंखों में काजल लगाया था। इसी स्थान पर भगवान ने उस शिला को प्रकट किया था जिस पर भगवान ने अपनी उंगली को रगड़कर राधा रानी की आंखों में काजल लगाया था और राधा रानी ने भगवान को एक नाम दिया अंजन बिहारी, और उस नाम की वजह से ही इस स्थान का नाम आजनोक पड़ा और इस संपूर्ण वन क्षेत्र का नाम अंजन वन पड़ा। तो ये हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि हम सब आज इस दिव्य स्थान का दर्शन कर पा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही अन्य वीडियो हम आपके लिए ब्रजभूमि से लाते रहें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।